हाँ दोस्तों आज हम बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ठीक है, जिसको BPSSC भी कहते हैं दोस्तों, उसकी तरफ से दोस्तों देखिए वैकेंसी आई है बिहार दरोगा का। ठीक है, इसके लिए दोस्तों हम लोग जा रहे हैं सेट नंबर, ठीक है, सेट नंबर 19 देखने। ठीक है, और 18 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और हम अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले दोस्तों आपसे एक बात डिस्कस करनी है। यदि आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए, और बेल आइकन भी ज़रूर से ज़रूर दबाइए ताकि आपका पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए दोस्तों, ये जो है सेट पूर्णतः SCERT और NCERT के पाठ्यक्रम से तैयार है, तो ये बिल्कुल आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि NCERT और SCERT से ही पूरा क्वेश्चन आता है। तो ये इस क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पूर्वक देखिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए किया गया कार्य, ठीक है, बटा धारा इंटू समय। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, निम्नांकित में से कौन सा कथन वाष्पीकरण पर आर्द्रता का पड़ने वाला प्रभाव के संबंध में गलत है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, आर्द्रता कभी वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है कभी घटाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, पारा कांच को गीला नहीं करता है, ठीक है, द्रव का यह गुण क्या कहलाता है? तैयार रखिए ऑप्शन ए आसंजन। ठीक है, आसंजन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे करता है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? तो याद रखिए ऑप्शन सी अर्जेंटीना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? तो याद रखिए ऑप्शन बी 1000 एवं 500। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 31 अक्टूबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो याद रखिए ऑप्शन डी विक्रम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर डैश कर दिया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए मेटा। ठीक है, ऑप्शन ए मेटा। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, मामूली चीज़ों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए अरुंधति रॉय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? तो याद रखिए ऑप्शन सी कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी 1098। ठीक है, 1098। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो याद रखिए ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए, हाल ही अगस्त 2024 में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार
कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ऑप्शन बी। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल कितने पदक जीतकर बिहार 29वां स्थान पर रहे हैं? तो याद रखिए ऑप्शन डी 12। ठीक है, ऑप्शन डी 12। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी रजत पदक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री से कर दिया जाता है? याद रखिए ऑप्शन सी आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है? तो याद रखिए ऑप्शन डी माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण, गामा किरण। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए एक निश्चित लंबाई के एल्यूमिनियम तार को खींचकर उसका व्यास आधा कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 16 गुना। ठीक है, ऑप्शन डी 16 गुना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए तुगलक नाम का लेखक कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। ठीक है, तुगलक नामा का लेखक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए अकबर का मकबरा कहाँ है? तो याद रखिए ऑप्शन डी आगरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए प्रादेशिक स्वायत्तता, ऑटोनोमी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए ऑप्शन है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जलोढ़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी बनिहाल। ठीक है, ऑप्शन डी। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बैकाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च की है? तो याद रखिए ऑप्शन सी चीन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है? तो याद रखिए ऑप्शन सी चिल्का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन बी कोर्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा जुलाई 2024 में नेपाल में कौन प्रधानमंत्री बने हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी केपी शर्मा ओली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए वर्ष 2024 में फार्मूला 2 कंस्ट्रक्ट्स चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन बने हैं? तो याद रखिए ऑप्शन ए कुश मैनी। ठीक है, कुश मैनी ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए बल का आघूर्ण किसका पैमाना है? तो याद रखिए ऑप्शन ए पिंड को घुमाने की क्षमता का। ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए
प्रेरित धारा की दिशा निम्न में किसके द्वारा प्राप्त होती है? याद रखें ऑप्शन डी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उप सहसंयोजक यौगिक SO2 CH4 CaCl2 ठीक है MgCl2 में है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए SO2 ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। देखिए सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। याद रखिए ऑप्शन डी उदारीकरण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। याद रखिए ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट में देखिए विजयनगर साम्राज्य में ठीक है अमरम शब्द का अर्थ क्या था? तो याद रखिए ऑप्शन बी सैनिकों को अनुदान। ठीक है, ऑप्शन बी सैनिकों को अनुदान। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। देखिए इजराइल की पार्लियामेंट का नाम है। तो याद रखिए ऑप्शन डी नेसेट। ठीक है, नेसेट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। देखिए यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, तो अथर्ववेद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। देखिए अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी औषधियों से संबंधित। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है? तो याद रखिएगा A1 ईश्वर महिमा। ठीक है, यजुर्वेद में क्या है? तो याद रखिएगा बलिदान विधि। ठीक है, और सामवेद में क्या है? तो याद रखिएगा संगीत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 1 2 4 3 1 2 4 क्या कौन से ऑप्शन में? तो 1 में 3 1 2 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। देखिए भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बेलेड कब अंगीकृत एडॉप्ट किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए डिकेथलॉन क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 10 आइटम की प्रतियोगिता कांस्टेंट। ठीक है, डिकेथलॉन। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, फिनिक्स फार्म कहाँ है? तो याद रखिए ऑप्शन सी डरबन दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र मेडिटेरेनियन रीजन में भारी वर्षा कब होती है? तो याद रखिए ऑप्शन सी जाड़े ऋतु में, शीत ऋतु में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब WWW दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए ऑप्शन ए 1 अगस्त। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल की शुरुआत की गई है? तो याद रखिए ऑप्शन बी इंग्लैंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए वर्तमान में निम्न में से किस देश के पास अपना स्वयं का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है? याद रखिएगा ऑप्शन सी जापान। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे पी उप कक्षा में अधिकतम माइनस कितनी संख्या होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 6। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। देखिए रिनान SO3 2 स्क्वायर माइनस ठीक है H2O4 स्क्वायर माइनस तथा H2O6 2 स्क्वायर माइनस में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था निम्न क्रम का अनुसरण करती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए H2O4 स्क्वायर माइनस SO3 स्क्वायर माइनस H2
O6 स्क्वायर माइनस, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए शैम्पू क्या है, तो याद रखिएगा शैम्पू क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी डिटर्जेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया 36 ग्राम शुद्ध जल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 32 ग्राम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है, तो याद रखें ऑप्शन सी ऋणी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत और पाकिस्तान, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता कब हुआ था, तो याद रखें ऑप्शन बी 2 जुलाई 1972 को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्न में से कौन सा दर्रा भारत एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी दीफू एवं पांगसाड दर्रा, ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्न में से किस महासागर को अर्ध महासागर की संज्ञा दी गई है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हिंद महासागर को, ठीक है। उसके बाद देखिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 261 ईसा पूर्व, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए नरसिंह देव प्रथम, ठीक है, नरसिंह देव प्रथम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण है, तो याद रखें ऑप्शन सी मार्बल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए पश्चिमी भारत में कौन सा वंश चालुक्यों का उत्तराधिकारी था, तो याद रखिए ऑप्शन डी राष्ट्रकूट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, याद रखिए ऑप्शन ए सिक्किम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए भारत में उच्चतम न्यायालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुए थे, तो याद रखिए ऑप्शन बी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वेदांग विषय, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए कल्प यज्ञ का संपादन, ठीक है, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति, छंद मंत्र, ठीक है, और शिक्षा शुद्ध उच्चारण, तो याद रखें ऑप्शन ए 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कहाँ है, तो याद रखें ऑप्शन डी असम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सम्मान सूचक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो याद रखें ऑप्शन बी कर्नाटक। सम्मानजनक, ठीक है, सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो याद रखें ऑप्शन बी कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत करता है, तो क्या आता है ऑप्शन बी विद्युत धनात्मक गुण की घटना, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण का सही अनुक्रम क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी दायां आलिंद, ठीक है, दायां निलय फेफड़ा बायां आलिंद, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी RBC, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है, तो याद रखिए ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए
शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकाल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो यार ऑप्शन सी गंगा का डॉल्फिन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए दोस्तों ये सूची 1 है, ये सूची 2 है। ठीक है, टिहरी बांध, तो टिहरी बांध कहाँ कौन से राज्य में है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड। ठीक है। सरदार सरोवर बांध इस किस राज्य में? तो गुजरात है। तुंगभद्रा बांध किस राज्य में? तो याद रखिएगा कर्नाटक। हीराकुंड बांध किस राज्य में? तो याद रखिएगा उड़ीसा। तो देखिए दोस्तों इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिए ऑप्शन ए फुटबॉल। ठीक है। उसके बाद मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? तो याद रखिए ऑप्शन बी 34 NI। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्न में से कौन सुलेमित नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन सी सीप किला जम्मू कश्मीर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं? तो याद रखिए ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। उसके बाद मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1615 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट में देखिए सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था? तो याद रखिए ऑप्शन डी अकबर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी राज्यपाल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 1931। ठीक है। उसके बाद द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए अरुण शौरी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 11 फरवरी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, टिटनेस नामक रोग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी लॉक जॉ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए सूती कपड़े के रेशे उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में क्यों अच्छे माने जाते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बीज तंतु हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बीज तंतु हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए शरीर में जल और वैद्युत अपघट्यों इलेक्ट्रोलाइटों के संतुलन के लिए उत्तरदायी स्टेरॉइड हैं। तो याद रखिए ऑप्शन डी एल्डोस्टेरॉन ऑप्शन डी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी इंसुलिन। ठीक है। उसके बाद देखिए वैसोप्रेसिन निम्न में किससे संबंधित है? तो याद रखिए ऑप्शन ए मूत्र के सांद्रण से, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए भरतनाट्यम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी कृष्णा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए अगला एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जापान। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए
दो पासों को फेंकने पर योग 10 आने की प्रयोगिकता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 1/12। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए एक मूलधन 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 169 रुपया हो जाता है तो मूलधन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 156.25 रुपया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए रमन अपने वेतन का 27% किराए पर, 21% भोजन पर, 9% मनोरंजन पर और 13% परिवहन पर खर्च करता है। ठीक है। यदि उसकी बचत 3600 रुपया है तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 12,000 रुपया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए रामू की आयु सुनील की आयु से 8 वर्ष कम है। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7.9 है तो रामू की आयु कितनी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 28 वर्ष। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए रवि एक निश्चित कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है। किरण रवि से 60% अधिक कुशल हैं। वे दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 18.6/13 दिन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। आई वाज फैसिनेट बाय द मूवी। ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन है द मूवी फैसिनेटेड मी। ठीक है। ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। द ब्लाइंड मैन सेड टू मी कैन यू हेल्प मी क्रॉस द रोड। तो याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिए ऑप्शन सी द ब्लाइंड मैन आस्क मी, ठीक है, इफ आई कुड हेल्प हिम क्रॉस द रोड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए, ऊपर कहा गया। तो याद रखिए ऑप्शन बी उपयुक्त। ठीक है। ऑप्शन बी उपयुक्त। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर हैं। तो याद रखिए ऑप्शन डी मुकेश अंबानी का परिवार। ठीक है। ऑप्शन डी। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए नाबार्ड ने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है। याद रखिएगा ऑप्शन बी केरल। ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने, ठीक है, आज हम लोगों ने दोस्तों बिहार, ठीक है, बिहार दरोगा का, ठीक है, दरोगा का सेट नंबर दोस्तों सेट नंबर 19 देखा। ठीक है। और 18 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक, ठीक है, शेयर, ठीक है, एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन भी जरूर से दबाइए ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, ठीक है, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। दोस्तों इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पर हर रोज़ यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, लगाया जा रहा है, तो आप इससे जुड़िए और अपना फ़ायदा कीजिए। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।